Hello students, this is Afreen from Aspire Academy and today I am coming up with the previous year questions. ठीक है, हेरिडिटी चैप्टर से रिलेटेड CBSE एग्जाम्स में कितने सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से, वी विल डील विद दैट. ठीक है, तो आज हम इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वैरायटीज़ को देखेंगे जो ऑलरेडी आ चुका है पास्ट ईयर्स में based on this heredity. Okay, so let's come up. पहला क्वेश्चन क्या है? A zygote which has an X chromosome. ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हो, a zygote, ठीक है, जिसके क्रोमोसोम्स कितने हैं? X है. ठीक है, X क्रोमोसोम्स zygote के पास है. Inherited from father means X क्रोमोसोम्स मिले हैं from father. ठीक है, नॉर्मली हमें क्या पता है, हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सेक्स डिटर्मिनेशन में, वी हैव नोन कि एक्स एक्स क्रोमोसोम्स जो है हमें कहाँ से मिलते हैं? मदर. ठीक है, फ्रॉम मदर सेल्स. फ्रॉम मदर सेल्स वी गेट एक्स एक्स क्रोमोसोम एंड फ्रॉम द फादर सेल्स वी गेट एक्स वाई. ठीक है, तो इनमें जो मेल्स में एक्स वाई क्रोमोसोम्स आर देयर. ठीक है, एंड इन फीमेल्स एक्स एक्स क्रोमोसोम्स आर देयर. सो व्हाट इज द चांसेस? सो इफ एक्स एंड वाई का जो कॉम्बिनेशन होता है इट इज मेल और अ बॉय, एंड एक्स एक्स कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज फीमेल और अ डॉटर. सो इफ the thing is given कि the zygote which has X chromosome, अब यहाँ पे देखो आपका क्या क्वेश्चन बोल रहा है. ठीक है, the zygote, ठीक है, they have X chromosome inherited from the father. तो फादर से अगर X chromosomes मिले हैं, ठीक है, will develop into what? फादर से X है, मदर से डेफिनेटली इट विल ओनली बी एक्स, क्योंकि मदर के पास जो क्रोमोसोम सेल्स होते हैं फ्रॉम फीमेल वी आर गेटिंग ओनली एक्स. ठीक है, तो एज वी कैन सी, अगर हमारे पास ऑप्शन देखा जाए तो दिस एक्स एंड एक्स विल कंबाइन. ठीक है, एक्स एक्स विल कंबाइन, एक्स एक्स का ऑप्शन है. तो मदर से देर इज ओनली चांस ऑफ एक्स, फादर देर इज टू ऑप्शन. ठीक है, सो इफ एक्स क्रोमोसोम हैज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम दी father, that means mother will definitely be providing X chromosome only. So that means the combination of X and X from both the parents will leads to what? The female or a daughter. So that means we can see the options. यहाँ पे options क्या? X chromosome does not determine the sex of the child. Either the child will be girl or a boy. So it is saying कि X chromosome से कुछ नहीं होता है. दैट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो फादर के पास है या वाई क्रोमोसोम दैट ओनली विल डिटरमाइन. ठीक है, तो फादर के मेन क्रोमोसोम्स दैट विल बी डिटरमाइनिंग. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. नेक्स्ट इट इज सेइंग इट विल अ बॉय चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, आइदर अ बॉय आइदर अ गर्ल. मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, 50-50 चांसेस बोला जा रहा है, बट नो, हियर द कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस हेरिडिटी जो हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन में पढ़े हैं, द क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कौन से क्रोमोसोम्स कंबाइन कर रहे हैं. सो दैट मीन्स फ्रॉम, अगर फादर से हमें एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है, मदर तो डेफिनेटली एक्स क्रोमोसोम वी विल बी गेटिंग फ्रॉम दैट साइड. सो फाइनली द चाइल्ड विल बी गर्ल. ठीक है, द चाइल्ड दैट विल डेवलप इनटू अ गर्ल चाइल्ड. तो बॉय चाइल्ड का कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज फादर के वाई क्रोमोसोम्स हमें मिले ही नहीं है. फादर से वाई क्रोमोसोम्स नहीं मिला है, दैट मीन्स द एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर विल कंबाइन, और जो जाइगोट बनेगा वो उसके पास एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम विल बी देयर. दैट मीन्स इट विल डेवलप इनटू गर्ल चाइल्ड. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज़ था. पहले तो आपको सेक्स डिटर्मिनेशन में जो हमने पढ़ा था, what type of the chromosomes are present in the father cells, mother cells, वो आपको चेक करना है. then combination आपको देखना है, when X and X chromosome will combine, definitely girl child. when X and Y chromosome will combine, then definitely boy child. so यहाँ पे जो correct answer होगा हमारा girl, as दोनों साइड से X chromosome are fusing.
Okay, so let's see the next. So the question is, if a round and green, तो देखते हैं क्या है, round and green, ठीक है. सो राउंड और साथ ही साथ ग्रीन सीड को लिया गया है. इट हैज बीन क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड एंड येलो. ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है क्वेश्चन को, राउंड और ग्रीन. ठीक है, जो लेक्चर्स में हमने देखे थे वो राउंड एंड येलो था और रिंकल्ड और ग्रीन था, बट यहाँ ऑप्शन को थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया गया है. ठीक है, सो राउंड एंड ग्रीन सीड हैज टू बी क्रॉस्ड विद द रिंकल्ड एंड येलो. अब आपसे पूछा जा रहा है कि F1 जनरेशन में किस तरह के सीड्स बनेंगे. ठीक है, साथ ही साथ ऑप्शंस भी है, राउंड एंड येलो बनेगा, राउंड एंड ग्रीन होगा, रिंकल्ड और ग्रीन, और रिंकल्ड एंड येलो. ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द F1 जनरेशन. इसके लिए पहले हम लोग देखते हैं किस तरह के सीड्स हैं. देख रहे हो, राउंड एंड ग्रीन. सो राउंड के लिए कैपिटल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई. ओके, नेक्स्ट रिंकल्ड एंड येलो. रिंकल्ड को स्मॉल आर एंड येलो को कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे. वी कैन ऑल्सो राइट द फेनोटाइप राउंड येलो. राउंड एंड नॉट येलो, इट इज राउंड एंड ग्रीन. पहला ऑप्शन है राउंड एंड ग्रीन. ओके, सेकेंड वन इज रिंकल्ड एंड येलो. रिंकल्ड एंड येलो. ठीक है, इट हैज टू बी क्रॉस्ड, क्रॉसिंग ओवर करवाना है. बट यहाँ पे देख रहे हो दो कैरेक्टर को लिया गया है, दो ट्रेट को लिया गया है, राउंड ग्रीन. राउंड भी है सीड, साथ ही साथ ग्रीन भी है. ठीक है, एंड हियर इट इज रिंकल्ड एंड येलो. ठीक है, तो अब दो कैरेक्टर को जब एक साथ लेके स्टडी करते तो हमने पढ़ा है कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है. ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ द क्रॉस इट इज, डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि मेंडल ने दो तरह के क्रॉसिंग ओवर करवाए, पहला मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड. डाई हाइब्रिड में दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को एक साथ लेके उन्होंने क्रॉसिंग ओवर करवाया. सो ये आपका पेरेंट जनरेशन है. ठीक है, दिस इज पेरेंट जनरेशन में आपको मिलेगा कैपिटल आर, स्मॉल वाई मीन्स राउंड एंड ग्रीन, और रिंकल्ड एंड येलो. ठीक है, अब हमें क्रॉसिंग ओवर करवाना. उससे पहले क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन. क्रॉसिंग ओवर से पहले क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन. तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैमेट जो यहां से आपको बन के मिलेगा, कैपिटल आर ऑप्शन है हमारे पास, और स्मॉल वाई. ओके, नेक्स्ट में देखो, देर इज स्मॉल आर का ऑप्शन है और कैपिटल वाई. सो दीज आर द गैमेट्स, दो तरह के गैमेट्स है. ठीक है, सो दीज आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई हो गया दो गैमेट, आर एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई गैमेट्स है. अब F1 जनरेशन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस करवाना है इसे. क्रॉस करवा के लेट्स सी क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई. ये F1 जनरेशन है. ठीक है, तो F1 जनरेशन में आप देख रहे हो कैपिटल आर कैपिटल वाई है. दैट मीन्स डोमिनेटिंग वाला ट्रेड जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और रिसेसिव ग्रीन और रिंकल्ड वाला छुप जाएगा, हिडन रहेगा. क्यों, बिकॉज इट इज इट इज इन रिसेसिव फॉर्म. क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर अगर प्रेजेंट हो तो रिसेसिव वाला का कोई वैल्यू नहीं है, वो अपने आप को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. तो जो डोमिनेटिंग है वो अपना फेनोटाइप देगा. दैट मीन्स आपको राउंड एंड येलो सीड्स मिलेंगे, राउंड और येलो सीड्स मिलेंगे आपको. ओके, तो दिस इज द F1 जनरेशन. ठीक है, आपसे क्वेश्चन में भी F1 ही के बारे में पूछा था, तो F2 बनाने का कोई मतलब नहीं है. टिल F1 वी विल सी. ठीक है, अगर इसको आप पनेट स्क्वायर में बनाते हो, सो हाउ कैन यू मेक इट, कैसे बना सकते हो. सिंपल, अगर हम लोग पनेट स्क्वायर बनाते हैं, सो इन दैट वी आर राइटिंग, तो गैमेट्स बने हैं उसको प्लेस करते हैं ऊपर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई. ठीक है, यहाँ पे मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स ऐसे मान सकते हैं. सो व्हाट आर द ऑप्शन, राउंड. सो हियर
ओके, सो F1 जनरेशन में जो आपको मिलेगा मोस्टली क्या है, राउंड, एंड हियर इज राउंड येलो, दैट मीन्स जो F1 जनरेशन के सीड्स होंगे ज्यादातर क्या होगा, राउंड एंड येलो होगा. क्या बनेगा, राउंड एंड येलो. ओके, सो इन दिस वे यू कैन सी what is the next question. It is saying two pink flower. क्या बोला गया है, दो पिंक फ्लावर है. ठीक है, मान लो टू पिंक फ्लावर्स आर देयर. ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या बता रहा है, टू पिंक फ्लावर हैज बीन क्रॉस्ड एंड रिजल्टेंट में आपको मिला है क्या, जो आप फाइनल देखोगे रिजल्टेंट, वन रेड मिल गया है, टू पिंक मिल गया है और वन वाइट मिल गया है. ठीक है, ऑप्शंस में क्या दिखा रहा है, वन रेड मिला है आपको, टू पिंक मिले हैं एंड वन वाइट मिला है. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ क्रॉस, किस तरह का ये क्रॉस होगा. सो क्या है, अगर आपने देखा दोनों पिंक है, इफ बोथ द फ्लावर इज पिंक, अगर दोनों पिंक फ्लावर के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, दैट मीन्स सिंपल सी बात है कि ये डबल फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन इज द करेक्ट आंसर. क्यों सेल्फ, बिकॉज सेम कलर, और यहां पे देखना क्रॉसिंग ओवर तो हो रहा है बट बोथ द फ्लावर कलर इज सेम, बोथ द कलर ऑफ द फ्लावर इज सेम. F1 जनरेशन में क्या बन रहा है उससे मैटर नहीं है, बट यहां पे आपसे पूछा किस तरह का क्रॉसिंग ओवर है. ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं यहाँ पे. ठीक है, ओनली पॉलिनेशन इज देयर, नो फर्टिलाइजेशन ये भी नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे सेम कलर ऑफ द फ्लावर के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. ठीक है, क्रॉसिंग इट इज बीन डन बट इट इज ऑफ सेम फ्लावर है, सेम कलर के है, सो इट इज यू कैन से सेल्फ पॉलिनेशन. आप बोल सकते हो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, सो द थिंग इज क्या, ये नेचर ऑफ द क्रॉस आपसे सिर्फ इतना पूछा है किस तरह का क्रॉसिंग ओवर है, सो इट इज सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, व्हाट नेक्स्ट, इट इज सेइंग अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विथ वाइट फ्लावर. ठीक है, तो अभी क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में करवाना है, पी प्लांट विथ वाइट फ्लावर. ठीक है, एक पी प्लांट है जिसका फ्लावर वाइट है, तो वाइट वाले को हम स्मॉल वी से लिखने हैं. ओके, वी हैव टू राइट विथ स्मॉल वी, दैट मीन्स ये वाइट है, ये वाइट फ्लावर है. ठीक है, सो द क्रॉस बिटवीन वाइट फ्लावर ऑफ द पी प्लांट एंड वायलेट फ्लावर, वाइट और वायलेट कैपिटल वी है ये. ठीक है, सो स्मॉल वी और कैपिटल वी मतलब व्हाइट और वायलेट कलर के फ्लावर के बीच में क्रॉसिंग ओवर होना है. ठीक है, सो व्हाट विल बी द प्रोजेनी इन F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन में पूछा जा रहा है कि वायलेट फ्लावर का रेशियो कितना होगा और व्हाइट फ्लावर का रेशियो कितना होगा. F2 जनरेशन में व्हाइट और वायलेट के रेशियोज कितने होंगे. ओके, सो व्हाट, हाउ कैन वी सॉल्व इट, किस तरह से, ऑप्शन है 1:1 का रेशियो होगा, 3:1 होगा, 2:1 और 1:3. तो यहाँ पे पूछ रहा है F2 जनरेशन में वायलेट फ्लावर कितना होगा और वाइट कितना होगा, और कोई कलर के बारे में उन्होंने नहीं पूछा है, ओनली वायलेट एंड वाइट. ठीक है, तो पहले तो हमें क्रॉसिंग ओवर करवाना है. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर से पहले क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन. क्रॉसिंग ओवर के पहले हमें क्या करने हैं, गैमेट फॉर्मेशन वी हैव टू डू. तो दिस इज द पेरेंट जनरेशन जो कि वाइट है, और देखो ये होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस. ठीक है, दोनों रेसेसिव फॉर्म में है और दोनों डोमिनेटिंग फॉर्म में है, तो दोनों रेसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है और दोनों डोमिनेटिंग है, तो वायलेट भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है. पहले क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा. गैमेट फॉर्मेशन में क्या बनेगा, बोथ आर सेम, सो ओनली वन, यू कैन सी गैमेट, एक तरह के गैमेट बनेंगे, इधर कैपिटल वी बनेगा, दिस इज कैपिटल. ठीक है, सो दिस इज द
गैमेट, और अब गैमेट्स के जब फ्यूजन होंगे सो यू विल सी हेटेरोजाइगस कंडीशन बन के रेडी होगा। F1 जनरेशन जो होगा वो कैपिटल वी स्मॉल, मतलब अब रेसेसिव फॉर्म में F1 जनरेशन में वाइट वाला कलर भी प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स इट विल बी वायलेट, ये होगा वायलेट बट रेसेसिव फॉर्म में आपको मिलेंगे वायलेट फ्लावर, बट रेसेसिव फॉर्म में वाइट भी प्रेजेंट होगा। बट यहाँ पे ये नहीं पूछा गया। F2 जनरेशन में प्रोजेनी में वायलेट और फ्लावर और वाइट फ्लावर का रेशियो पूछा गया। अब इसे हमें कंटिन्यू करना होगा। F1 जनरेशन में पता है, F1 जनरेशन में हमें हेट्रोजाइगस कंडीशन मिला है, वायलेट फ्लावर होगा। क्यों? हेट्रोजाइगस होते हुए भी यहाँ पे जो डोमिनेटिंग है वो कौन है? डोमिनेटिंग वन इज कैपिटल V जो है वो डोमिनेटिंग है, मीन्स वायलेट कलर ज्यादा डोमिनेटिंग है और रेसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। दैट मीन्स वायलेट फ्लावर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसे आगे कंटिन्यू करके हमें ले जाना है F2 जनरेशन। वी हैव टू परफॉर्म F2 में क्या होता है? सेल्फिंग होता है। सेल्फिंग मीन्स बोथ द सेम गैमेट्स हैज टू बी फ्यूज्ड, मीन्स एक तरह के ही हेट्रोजाइगस कंडीशन है। दैट मीन्स दिस हैज टू बी क्रॉस्ड विथ दिस। ठीक है, तो हम पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। इसमें आप देख सकते हो हियर बोथ आर वायलेट। ठीक है, बोथ कैपिटल V, हियर वन कैपिटल वन स्मॉल, वन कैपिटल वन स्मॉल, बोथ आर स्मॉल स्मॉल। ठीक है, तो इनमें जो फ्लावर बनेगा उनका कलर कैसा होगा? बोथ कैपिटल है तो दैट मीन्स वायलेट। एक कैपिटल और एक स्मॉल है, अगेन डोमिनेटिंग वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। दैट मीन्स अगेन द कलर ऑफ द फ्लावर विल बी वायलेट। ठीक है, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे भी एक कैपिटल V देख रहे हो, मतलब कैपिटल V डोमिनेटिंग है, सो अगेन कलर ऑफ द फ्लावर विल बी वायलेट। लेकिन लास्ट वाले में जो आप देख रहे हो बोथ आर स्मॉल V और रेसेसिव फॉर्म, जब दोनों अलील्स उसके एक जैसे होते, दोनों रेसेसिव है, तब वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। दैट मीन्स बोथ स्मॉल है, दैट मीन्स द फ्लावर इज वाइट। तो अब देखो हमारा जो रेशियो पूछा गया था वो क्या था कि आपका VV का रेशियो कितना है, कैपिटल V का और स्मॉल वाले का। तो वी हैव टू सी कि यहाँ पे कैपिटल V मिला है हमें और कैपिटल और स्मॉल एक पेयर मिला है, एंड द लास्ट वन इज बोथ स्मॉल। तो वी हैव टू सी कि दोनों कैपिटल है उसका रेशियो कितना है। वी कैन सी एक फ्लावर ऐसा होगा जिसका दोनों कैपिटल V आपको मिल रहा है, तो दैट इज 1। फिर आपसे पूछा गया बोथ स्मॉल V, तो बोथ कंडीशन रेसेसिव फॉर्म में है, तो वो कौन सा है? दैट इज अगेन 1। और यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में मीन्स 1 कैपिटल एंड द 1 स्मॉल, उसके ऑप्शंस 2 है, बट आपसे पूछा गया है ओनली वायलेट फ्लावर का रेशियो और वाइट फ्लावर का, तो दैट इज 1:1। सो वी कैन सी द ऑप्शन, इट इज 1:1। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि F2 का जो प्रोजेनी होगा उसमें वायलेट एंड वाइट फ्लावर का रेशियो कितना होगा। ठीक है, दैट मीन्स दोनों में होमोजाइगस कंडीशन से क्वेश्चन पूछा गया कि होमोजाइगस वाला वायलेट और होमोजाइगस वाले वाइट फ्लावर कितने होंगे। दैट इज 1:1 वी हैव टू मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस वाले कंडीशन के बारे में नहीं पूछा गया है, सो रेशियो हम होमोजाइगस वाले को देख के आंसर करेंगे। दैट मीन्स इट इज 1:1। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, सो दिस हैज केम इन 2023, लास्ट ईयर का, नो इट इज सेम इसी ईयर का क्वेश्चन है। ओके, सो यू कैन गो फॉर इट, प्रैक्टिस कर सकते हो। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज ऑल दीज आर द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। नेक्स्ट, असर्शन और रीजन, ये भी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस भी बोर्ड में आते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू सी व्हाट आर द क्वेश्चन इट इज गिवन इन ह्यूमन इफ जीन B इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक आई। मतलब अगर किसी का ब्लैक आई है, एग्जाम्पल ले लो, एज्यूम कर लो अगर किसी के ब्लैक आई है, ठीक है, तो उसके लिए जीन B रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ब्लैक आई के लिए जीन B रेस्पॉन्सिबल है, सो वी कैन राइट लाइक दिस, जीन B जो है, ठीक है, फॉर ब्लैक आई। आई कैन ऑल्सो राइट, अगर इसके गैमेट्स के फॉर्म में लिखने तो
सो फर्स्टली यू कैन सी जी ब्लैक आई के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन बी, कैपिटल बी, और जीन स्मॉल बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन आई। अगर किसी के ब्राउन आईज है तो बोल रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल स्मॉल बी वाले जीन है। ठीक है, कैपिटल बी वाला जीन ब्लैक आई देगा और स्मॉल बी वाले स्मॉल बी जो है वो ब्राउन आईज देंगे। ठीक है, दैट मीन्स उस पर्सन का ब्राउन आई हो रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ रेसेसिव, दैट मीन्स स्मॉल बी वाले जीन के वजह से। सो देन द कलर ऑफ द आई ऑफ द प्रोजेनी हैविंग द जीन कॉम्बिनेशन, सो इट इज सेइंग, क्वेश्चन में बोला गया है कि द प्रोजेनी जो होगा उसके कॉम्बिनेशन जो जीन्स के हो सकते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, दोनों स्मॉल फॉर्म में भी हो सकता है और दोनों कैपिटल भी। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर कैपिटल बी स्मॉल बी है, दोनों स्मॉल बी है, दोनों कैपिटल बी है, इस सारे कंडीशन में जो प्रोजेनी होगा उसका आई का कलर ब्लैक होगा। क्वेश्चन के हिसाब से ये है कि हर कंडीशन में कैपिटल और स्मॉल बी में दोनों स्मॉल बी है, दोनों कैपिटल बी है, देन सब कंडीशन में आईज ऑफ द पर्सन विल बी ब्लैक। सो इट इज सेइंग कि आईज हर तीनों कंडीशन में ब्लैक ही होगा। तो वी हैव टू सी कि कितना ये बात सही है और कितना गलत है। ठीक है, तो रीजन इसका दिया गया है, द ब्लैक कलर ऑफ द आई इज द डोमिनेंट ट्रेट। हाँ, ये तो बिल्कुल पता है हमें कि ब्लैक कलर ऑफ द आई डोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो एक कैपिटल है एक स्मॉल, दैट मीन्स बी वाला अपने आप को, कैपिटल बी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दैट मीन्स ब्लैक कलर एक्सप्रेस होगा। हियर वी कैन सी स्मॉल बी दैट मीन्स रेसेसिव फॉर्म में है तो ब्राउन वाला एक्सप्रेस होगा। सो इन दिस वी कैन सी इस पर्सन के ब्लैक डोमिनेट, दिस पर्सन विल हैव ब्लैक आई, दोनों स्मॉल बी है दैट मीन्स ब्राउन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एंड बोथ कैपिटल अगेन इट विल बी ब्लैक। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ब्लैक कलर ऑफ द आई इज डोमिनेंट। यस, ब्लैक तो डोमिनेंट है ही, बट द क्वेश्चन में जैसे ये बोल दिया कैपिटल बी स्मॉल बी और दोनों स्मॉल बी, ऑल विल गिव यू ब्लैक आई। सो आई होप इट इज रॉन्ग। तो ऑप्शंस चेक करते हैं। बोथ ए मतलब assertion एंड रीजन आर ट्रू। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि assertion भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और रीजन जो है assertion का एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन ये बोलता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट रीजन जो है इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। मतलब ऊपर वाला बात सही है पर जो इसका रीजन दिया गया है कि ब्लैक जो डोमिनेटिंग ट्रेट है वो गलत बात है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन में बोला गया कैपिटल ए दैट मीन्स असर्शन इज फॉल्स लेकिन रीजन ट्रू है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो डोमिनेंट वाला आपको मिलेगा हियर, अगर आप सॉल्व करते हो डोमिनेंट क्या होगा, रेसेसिव क्या होगा, लेट्स सी। पहले तो ये पेरेंट जनरेशन है। ठीक है, पेरेंट जनरेशन में क्या होगा, आप देख सकते हो कि वी विल गेट द गैमेट्स, एक तरह के गैमेट्स मिलेंगे। ठीक है, सो हेटेरोजाइगस कंडीशन कैपिटल बी स्मॉल बी आपको मिलेगा F1 जनरेशन में, और ये आपके गैमेट्स थे। ठीक है, तो यू आर गेटिंग कैपिटल बी स्मॉल बी। सो यहाँ पे आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो जो कैपिटल बी स्मॉल बी है, कैपिटल बी के प्रेजेंस में मतलब ब्लैक कलर का आई डोमिनेटिंग नेचर का है, दैट मीन्स इस पर्सन के आईज ब्लैक होंगे। ठीक है, ब्लैक होंगे, बट दोनों स्मॉल बी जब है इट विल डेफिनेटली बी ब्राउन। तो अगर इसे हमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना है आगे F2 जनरेशन में, अगर चेक करोगे तो व्हाट टाइप ऑफ द आई द पर्सन विल गेट। ठीक है, लेट्स सी, अगर F2 जनरेशन में इसको कंटिन्यू करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ द आई, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी मतलब एक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन। सो इफ यू कंटिन्यू विद दिस व्हाट यू विल बी गेटिंग, यहाँ पे देखो बोथ कैपिटल बी एंड स्मॉल बी अगेन। सो
वी कैन नेम इट, इस तरह से दोनों कैपिटल बी जब है मतलब पर्सन का आई ब्लैक होगा। अगेन हियर वन कैपिटल एंड वन स्मॉल, मतलब बी वाले अब कैपिटल बी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा क्योंकि वो डोमिनेटिंग है, दैट मीन्स द आई कलर विल बी ब्लैक। यहाँ भी एक डोमिनेटिंग है मतलब डोमिनेटिंग वाला अपना रूल चलाएगा। बट लास्ट वन में जो आप देख रहे हो दोनों रेसेसिव फॉर्म में है और दोनों ब्राउन आई के लिए जीन है, दैट मीन्स यहाँ पे ब्लैक आई का जीन है ही नहीं और है दोनों रेसेसिव फॉर्म में ब्राउन आई वाले जीन, दैट मीन्स उस पर्सन का आई ब्राउन होगा। सो हियर क्वेश्चन में बोला गया था कि सारे कंडीशन में ब्लैक आई मिलेंगे, बट हियर यू कैन सी एक लास्ट वाला जो ऑप्शन है जो रेसेसिव कंडीशन वाला था उसमें ब्राउन मिलेगा, नॉट ब्लैक। बट यहाँ पे इसने तो बोल दिया था कि ब्लैक मिलेगा, तो हमारा असर्शन रॉन्ग हो गया। लेकिन रीजन बोला है डोमिनेटिंग कैपिटल बी है, ब्लैक आई है, यस ये बात सही है कि डोमिनेटिंग वाला कौन है, ब्लैक आई है। तो असर्शन रॉन्ग हुआ, रीजन आपका करेक्ट हुआ। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इट विल बी ए इज द फॉल्स, ऊपर वाला ए जो असर्शन है वो फॉल्स है और जो रीजन है वो करेक्ट है। सो वी कैन गो फॉर दिस लास्ट ऑप्शन डी, सो डी विल बी दी करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को हमें देखने हैं। व्हाट आर दैट दो टू स्टेटमेंट, क्या क्या है वो स्टेटमेंट। द ट्रेट दैट हैज एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, बोल रहा है कि द ट्रेट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, जो ट्रेट अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है, एंड द ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब एक तरह का हमारा बॉडी कैरेक्टर है, जैसे आई का कलर हो गया, हमारा हाइट हो गया, मीन्स एक जनरेशन से दूसरे में पास ऑन हो रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, सो दूसरे एक स्टेटमेंट ये है कि द ट्रेट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टर्म फॉर दिस टू स्टेटमेंट, इस दो स्टेटमेंट के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट या करेक्ट स्टेटमेंट आप दे सकते हो। सो द ट्रेट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने आप को F1 जनरेशन में कौन सा ट्रेट मिलता है हमें, F1 जनरेशन में हमेशा देखना कि जो डोमिनेटिंग वाले होते हैं ट्रेट वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो इट इज आस्किंग द ट्रेट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन में हमेशा एग्जाम्पल ले लेते हैं होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस रेसेसिव ड्वार्फ प्लांट का। ठीक है, ये टॉल कंडीशन है, ये ड्वार्फ कंडीशन है। ठीक है, अगर दिस इज द पेरेंट वन, इससे पहले इसके गैमेट फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, गैमेट बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमेट्स है। F1 जनरेशन कैसा बनेगा हमारा, यहाँ पे पूछा था स्टेटमेंट दिया है द ट्रेट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, तो F1 में क्या बनेगा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो डोमिनेटिंग वाला जो है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दैट मीन्स द प्लांट विल बी टॉल। आपको टॉल प्लांट देखने मिलेगा F1 में, दैट मीन्स यहाँ पे बोला गया कि अपने आप को कौन एक्सप्रेस करता है F1 में, F1 में कौन से ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं, दैट मीन्स द डोमिनेटिंग ट्रेट। कौन सा ऑप्शन में डोमिनेटिंग है, हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो। देखते हैं दूसरा वाला स्टेटमेंट के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो द ट्रेट दैट कीप ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, पास हो रहा है कंटिन्यूअसली। सो आई होप यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था कि इनहेरिट ट्रेट, इनहेरिटेड मीन्स जो हमें मिल रहा है फ्रॉम आवर पेरेंट्स। ठीक है, और इनहेरिटेड, ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट वो होता है जो ऑलरेडी हमें अपने पेरेंट्स से मिल चुका है और जो डे बाय डे यू सी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इट विल पास ऑन। जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट ट्रेट हमेशा पास होता है। सो विच ट्रेट इज बीन पासिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इट विल नॉट बी रेसेसिव, रेसेसिव वाला तो रहेगा, पास ऑन होगा बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इनहेरिट ट्रेट, सो इनहेरिट ट्रेट जो है वो कीप ऑन पासिंग वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इट इज डोमिनेटिंग ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट। डोमिनेटिंग वाला F1 में एक्सप्रेस होता है और जो एक जनरेशन से दूसरे जगह में जनरेशन में पास होता है उसे हम इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए रेसेसिव वाला ऑप्शन रॉन्ग था, सो द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर सी। ओके,
दिस इज ऑल्सो CBSE 2023 का क्वेश्चन है. यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस. नेक्स्ट, सो लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. हियर एज यू कैन सी द क्वेश्चन, अ रिसेसिव फॉर्म में बोल रहा है रिसेसिव होमोजाइगोट इज क्रॉस्ड बिटवीन हेटेरोजाइगोट ऑफ द सेम जीन. मतलब एक ही जीन है. तो हम लोग ले लेते हाइट के लिए अगेन. अब यहाँ पे देखना, रेसेसिव होमोजाइगोट है लेकिन रेसेसिव फॉर्म में है. तो हाउ कैन वी राइट? टॉलनेस के लिए अगर हम लेते हैं तो रेसेसिव वाला होमोजाइगस क्या होगा? बोथ स्मॉल टी. ठीक है, दोनों स्मॉल टी हो गए क्योंकि ये रेसेसिव भी बोला है और होमोजाइगस भी बोला है. तो ये क्या बन जाएगा आपका? ड्वार्फ होमोजाइगस है. ठीक है. हेटेरोजाइगस जाइगोट है. हेटेरो मीन्स डिफरेंट, तो एक कैपिटल और एक स्मॉल. तो ये आपका टॉल बनेगा. क्यों टॉल प्लांट है? क्योंकि डोमिनेटिंग वाला अपना एक्सप्रेस करेगा कैरेक्टर. सो दिस वन इज अ पेरेंट. आपसे पूछा जा रहा है कि F1 जनरेशन में क्या बनेगा? व्हाट टाइप ऑफ द ट्रेट? डोमिनेटिंग वाला कितना परसेंट होगा, रेसेसिव कितना परसेंट होगा? सारे डोमिनेंट होंगे या 75% डोमिनेंट 25% रेसेसिव, या 50-50 होगा, या 25% डोमिनेंट 50% हेट्रोजाइगस 25 रेसेसिव. तो वी हैव टू चेक इट. ठीक है. सो फॉर दिस पहले तो हमें गैमेट्स फॉर्मेशन, पेरेंट हो गया. पेरेंट्स से हमें पहले गैमेट्स देखने होंगे, किस तरह के गैमेट्स बनेंगे. सो गैमेट्स अगर देखते हैं, सो व्हाट आर द गैमेट्स दैट विल बी फॉर्म्ड? यहां से दोनों होमोजाइगस कंडीशन है, रेसेसिव है, तो एक तरह का गैमेट मिलेगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. दोनों सेम है. हियर दो ऑप्शन हमारे पास आगे, कैपिटल टी भी मिलेगा, स्मॉल टी भी मिलेगा. दोनों तरह के गैमेट्स मिलेंगे क्योंकि वो हेटेरोजाइगस था और ये होमोजाइगस है, तो एक तरह का ही मिलेगा, पर दो गैमेट्स बन गए. तो F1 जनरेशन में हमें चेक करना है कि क्या बनेगा. सो एज वी कैन क्रॉस डू द क्रॉसिंग ओवर, और उसके बाद हम देख सकते हैं ये स्मॉल टी व्हेन इट विल बी क्रॉस्ड विथ कैपिटल टी, वी विल गेट वन कैपिटल स्मॉल. दूसरा हमें क्रॉसिंग ओवर करना है दिस स्मॉल टी को दिस स्मॉल टी के साथ. सो बोथ विल बी स्मॉल. नेक्स्ट वन, दिस स्मॉल विल क्रॉस विथ दिस कैपिटल टी. लास्ट ऑप्शन में देखोगे ये स्मॉल टी को अब हमें क्रॉसिंग करवाना है स्मॉल टी के साथ. सो बोथ विल बी स्मॉल. सो हमें क्या देखना है कि यहाँ पे ये इसका जेनोटाइप है, ये जेनोटाइप है. ठीक है, ये पूरा आपका पैटर्न ऑफ जीन जो बन के रेडी है, तो ये जेनोटाइप है. ठीक है, वी कैन डिफ्रेंशिएट. तो ये जेनोटाइप आपका बन गया. फेनोटाइप क्या होगा देखते हैं कि इसका फेनोटाइप क्या है. सो एक भी कैपिटल है, मतलब डोमिनेटिंग वाला अपना कैरेक्टर शो करेगा. यहाँ पे देख रहे हो बोथ स्मॉल टी, दोनों अगर स्मॉल टी है तो ये रेसेसिव फॉर्म में है, लेकिन दोनों सेम अलील है, दैट मीन्स द प्लांट विल बी ड्वार्फ. यहाँ पे एक कैपिटल एक स्मॉल है, दैट मीन्स टॉल जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. हियर द बोथ आर शॉर्ट, दैट मीन्स इट विल बी ड्वार्फ. तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द फेनोटाइप. ये फेनोटाइप क्या होगा? ये फेनोटाइप क्या होगा F1 जनरेशन का? सो F1 जनरेशन में फेनोटाइप मीन्स कौन से कैरेक्टर्स दिखेंगे? ऑल डोमिनेटिंग? नो, दो ड्वार्फ भी है हमारे पास. 75% डोमिनेटिंग 25 रेसेसिव? नो, दो टॉल है हमारे पास और दो ड्वार्फ है. तो ये कंडीशन क्या हो गया? 50-50 का हो गया. ये भी 50, वो भी 50. सो विच ऑप्शन हियर? 50% डोमिनेंट 50% रेसेसिव, क्योंकि दोनों, दो टॉल दो शॉर्ट, ड्वार्फ, दैट मीन्स 50-50 द ऑप्शन इज. सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, करेक्ट आंसर है 50% डोमिनेंट 50% रेसेसिव. कब होगा? जब आप रेसेसिव होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस को, एक ही जीन को जब क्रॉसिंग ओवर करवाते हो, तो F1 जनरेशन में 50-50% का चांसेस होगा. दैट मीन्स 50% डोमिनेटिंग वाला कैरेक्टर शो करेगा और 50% रेसेसिव वाले. ठीक है, आई होप यू गॉट टू नो कि क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, एंड यू कैन आंसर इट वेरी वेल. यू नीड प्रैक्टिस बिकॉज ये पनेट स्क्वायर, क्रॉसिंग ओवर,
बिना प्रैक्टिस के यू कैन नॉट गेट अ गुड रिजल्ट. नेक्स्ट you can see what will be the next question क्या है, what will be the percentage of purple stemmed plant, means ऐसा plant जिसका purple stem है. so stem के बारे में यहाँ पे stem का कलर बता रहा, purple stem का एक plant है, ठीक है. दूसरा what will be the percentage of the purple stem, means पर्पल वाले स्टेम आपको कितने मिलेंगे F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में कितना मिलेगा. When the F1 जनरेशन रिजल्ट ड्यू टू द क्रॉस ब्रीडिंग, और बोल रहा है F1 में क्या किया गया है, F1 जनरेशन, यहाँ पेरेंट की बात नहीं कर रहा है, F1 जनरेशन की बात की गई है. सो F1 जनरेशन में बोला गया है कि इफ इट हैज बीन क्रॉस्ड बिटवीन ग्रीन स्टेम्ड टोमेटो, ग्रीन स्टेम वाले टोमेटो और पर्पल स्टेम वाले टोमेटो को अगर हम क्रॉस करेंगे, ग्रीन स्टेम वाला टोमेटो और पर्पल स्टेम वाला टोमेटो को अगर हम क्रॉस ओवर करते हैं तो आपको F2 जनरेशन में किस कलर का स्टेम मिलेगा. ठीक है, तो पर्पल स्टेम का परसेंटेज क्या होगा, पर्पल स्टेम का परसेंटेज क्या होगा F2 जनरेशन में अगर आप F1 में ग्रीन और पर्पल स्टेम को क्रॉस ओवर करवाओगे तब. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग दिस. सो लेट्स सी कि किस तरह का हमारा स्टेम मिलता है और कितना परसेंटेज होगा उसका. फॉर दिस तो हम लोग डायरेक्ट F1 से स्टार्ट करते हैं. F1 में किस तरह के स्टेम है, बोथ आर कैपिटल G और दूसरा पर्पल, दैट शुड बी स्मॉल g. तो स्मॉल g वाले पर्पल स्टेम है, ठीक है. और फर्स्ट वन इज ग्रीन स्टेम टोमेटो. ये ग्रीन स्टेम वाला टोमेटो को पर्पल स्टेम वाले के साथ अगर क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, ठीक है, इट हैज बीन क्रॉस्ड, तब क्या बनेगा, वी हैव टू सी दैट. ठीक है, सो पहले देखते हैं गैमेट्स कैसा बनता है. हियर एक तरह के गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, इसमें भी एक तरह के बनेंगे. सो फाइनली यू कैन सी किस तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे. वी कैन सी गैमेट्स देख लिया हमने, दो तरह के गैमेट्स है, कैपिटल G स्मॉल g. सो इसी पे हम लोग वर्क कर सकते हैं, कैपिटल G स्मॉल g. ठीक है, कैपिटल G एंड स्मॉल g वी आर गेटिंग, दो तरह के गैमेट्स हमें मिलेंगे. क्रॉसिंग ओवर करवाने से पहले गैमेट फॉर्मेशन हमने किया तो देखा कैपिटल G एंड स्मॉल g दो ऑप्शन है हमारे पास. ठीक है, सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्पल, वो हमें देखना है. सो लेट्स कंप्लीट इट, कंप्लीट द पनेट स्क्वायर. वन कैपिटल वन अनदर इज ऑल्सो कैपिटल, तो दोनों डोमिनेटिंग वाला हो गया, एक डोमिनेटिंग एक रेसेसिव हो गया. एंड हियर सो व्हाट इज द कलर, किस तरह के बनने वाले हैं स्टेम. कैपिटल G जो है वो आपका दिखा रहा है ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन कलर का बनता है. डोमिनेटिंग कैपिटल G ग्रीन बनाएगा, कैपिटल G अगेन इट विल फॉर्म ग्रीन स्टेम टोमेटो, यहाँ भी बनेगा ग्रीन स्टेम टोमेटो. बट स्मॉल g आ गया, दैट मीन्स इट विल फॉर्म पर्पल. ये कैसा बनाएगा, पर्पल स्टेम वाले टोमेटो प्लांट बनेंगे. सो आपसे पूछा गया था कि F2 जनरेशन में पर्पल स्टेम वाला फ्लावर कितना होगा. दैट मीन्स क्वेश्चन क्या था, F2 जनरेशन में पर्पल स्टेम वाला कितना परसेंटेज होंगे, आपको कितने फ्लावर मिलेंगे, कितने टोमेटो प्लांट मिलेंगे. दैट मीन्स यहाँ पे सारे ग्रीन ग्रीन है, ठीक है, तो पर्पल का चांसेस क्या है, इट इज ओनली, अगर रेशियो देखोगे इसके फेनोटाइप के तो इट इज 1:2:1. ठीक है, तो दैट मीन्स 25%, हियर 50% एंड हियर 25%, हो गया 100%. आई होप 50 25 25 50. तो आपको जो पर्पल मिला है, पर्पल का रेशियो ओनली 25% है, पर्पल फ्लावर का भी रेशियो 25 है, और दोनों डोमिनेटिंग वाला कैपिटल G अगर देखोगे तो दैट इज डोमिनेटिंग वाले ट्रेट, दैट मीन्स वो भी ग्रीन है, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी ग्रीन है, तो वी कैन, इसको आप मर्ज कर सकते हो. तो 75% आपका मिलेगा ग्रीन. ठीक है, लेट्स मेक इट अबव, ठीक है, उसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं. सी आपको जो ग्रीन कलर वाला मिला है, होमोजाइगस डोमिनेटिंग वाला है जो है वो 1 रेशियो है,
ठीक है। एंड हेट्रोजाइगस दैट मीन्स कैपिटल जी स्मॉल जी वाला कंडीशन 2 मिला है, बोथ स्मॉल जी छोटे हैं जो, स्मॉल जी का रेशियो 1 मिला है, बट इस दोनों कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, दैट मीन्स ग्रीन वाले मिलेंगे। तो ग्रीन का परसेंटेज कितना हो गया, 75% ग्रीन एंड 25% इज पर्पल। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, विच वन, 10% रॉन्ग, पर्पल फ्लावर 10 नहीं है, 25% इज द करेक्ट वन, 75 भी नहीं, 75 तो आपका ग्रीन होगा, ग्रीन स्टेम वाले प्लांट जो है टोमेटो के वो 75%, क्योंकि चाहे बोथ होमोजाइगस डोमिनेंट हो या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो, दोनों में तो एक्सप्रेस तो डोमिनेंटिंग वाला करेगा। दैट मीन्स ग्रीन इज 75 एंड पर्पल इज ओनली 25। ओके, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, सो what is the next one? In an experiment, अब क्वेश्चन क्या है, in an experiment with the pea plant, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं pea plant पे, plant with pea plant and was crossed with one dwarf plant। तो एक pea plant को दूसरे वाले dwarf plant से, an experiment with a pea plant, tall plant was crossed with, तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए tall plant, ठीक है। सो एक टॉल प्लांट को क्रॉस करवाते हैं विथ अ ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। तो टॉल वाले को ड्वार्फ के साथ आपको क्रॉसिंग ओवर करवाना है। सो द रिजल्टेंट प्रोजेनी ऑब्टेन वर 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ। सो व्हाट विल बी द जेनोटाइप ऑफ द पेरेंटल प्लांट? तो पेरेंट प्लांट जो मिलेंगे, मतलब ये आपका ऑप्शन दे दिया है कि 50% टॉल मिला और 50% ड्वार्फ मिला, आपसे पूछा जा रहा है इसके पेरेंट का जेनोटाइप क्या था, ठीक है। दैट मीन्स पेरेंट वाले का जेनोटाइप इट इज नॉट गिवन, ये आपका ब्लैंक है, ठीक है। आपसे पूछा गया अगर आप इसको क्रॉस करवाते हो तो इसका जो प्रोजेनी बनेगा वो 50% टॉल बन गया है और 50% ड्वार्फ बन गया है। सो व्हाट विल बी द ऑप्शन? सो इट इज सेइंग टॉल प्लांट, मीन्स हम टॉल प्लांट को, ठीक है, ऐसा कौन सा किस तरह से अरेंजमेंट, किस तरह के पेरेंट लोगे कि आपका 50% टॉल बनेगा और 50% ड्वार्फ बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों 50-50% हमें चाहिए। अगर हम बोथ कैपिटल टी, अगर हम लेते हैं बोथ कैपिटल टी एंड बोथ स्मॉल टी, इसमें चांसेस क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ऑल आर, देख रहे हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन बनेगा, बट यहाँ पे आपसे पूछा गया, दैट मीन्स यहाँ पे तो 100% आपका हेट्रोजाइगस फॉर्म में सब टॉल होगा, लेकिन इस कंडीशन में आपसे पूछा गया टॉल भी हमें 50 चाहिए, 50 मिला है और ड्वार्फ भी 50 मिला है, तो पेरेंट कैसे थे? सो ऑप्शंस है आपके पास। सो पेरेंट का जेनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो वी कैन चेक फॉर इट, हम लोग चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके लिए आपको यू हैव टू वर्क ऑन इट, ठीक है। सारे हम ऑप्शन सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि किस तरह के प्रोजेनी यू आर गेटिंग, प्रोजेनी 50-50 कौन से पेरेंट देंगे हमें। ऑप्शन पहला है हमारा कैपिटल टी, ठीक है, पहला ऑप्शन है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसमें देखते हैं कि हमारा प्रोजेनी 50-50 बनता है या नहीं। हियर यू कैन सी दोनों कैपिटल टी, 1 कैपिटल 1 स्मॉल, 1 कैपिटल 1 स्मॉल और दोनों रेसेसिव। तो यहाँ पे तो हमारा टॉल बनेगा 70, यू कैन सी हमारे जो प्रोजेनी बने वो दोनों कैपिटल डोमिनेटिंग भी है, हेट्रोजाइगस डोमिनेटिंग भी है, होमोजाइगस रेसेसिव भी है। तो ऑप्शन तो यू कैन सी 50-50 का तो चांसेस ही नहीं है। 50 रेसेसिव मतलब ड्वार्फ भी मिलना है हमें, तो यहाँ पे आपको तो सिर्फ 25% मिल रहा है ड्वार्फ, और ये सारे टॉल बनेंगे। टॉल वाला आपका हो गया 75% और ड्वार्फ हो गया 25, तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन दे रहा है कैपिटल टी एक बना लो, पेरेंट एक कैपिटल एक स्मॉल होगा, और दूसरा दोनों स्मॉल रेसेसिव पेरेंट है, ठीक है। ड्वार्फ पेरेंट पूरे ड्वार्फ है और एक है हेट्रोजाइगस टॉल पेरेंट इज देयर। सो इसमें अगर क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं 1 कैपिटल स्मॉल, देन अगेन
both. So you can see what happened, capital T, small t, और दूसरा भी है. So in this condition it is saying कि दोनों में हमें 50-50% चाहिए. तो ये मेरा टॉल बनेगा. ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन इट इज करेक्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी, बोथ स्मॉल बोथ स्मॉल. सो यहाँ पे आपका 50-50, दैट मीन्स 50% टॉल बना और 50% ड्वार्फ. ओके, 50% टॉल 50% ड्वार्फ वी आर गेटिंग. ठीक है, ये हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन था. तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है 50% टॉल 50% ड्वार्फ. चेक करते हैं हमारे थर्ड वाले को भी एक बार. ठीक है, थर्ड वाले कंडीशन में हियर यहाँ पे तो ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है. सो लेट्स सी द थर्ड वन, लेट्स गो फॉर इट. एक बार चेक करते हैं कि इसमें क्या बनते हैं, कितने तरह के फेनोटाइप हमें मिलेंगे. फेनोटाइप ऑलरेडी गिवन. पेरेंट, ये पेरेंट क्या बनाते हैं. सो इफ बोथ आर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, सो यहाँ पे क्या क्रॉसिंग ओवर अगर होता है, सो which type of the gametes you will get. So you see 100% tall, ये पूरा 100% आपका बन जाएगा टॉल. इस कंडीशन में देख रहे हो, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज होगा, बोथ कैपिटल स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, दैट मीन्स 100% इट इज टॉल प्लांट. मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन था, तो ये भी रॉन्ग हो गया. करेक्ट आंसर वी हैव ऑलरेडी गॉट, सो बी इज द करेक्ट वन. मतलब अगर पेरेंट कैपिटल, सो वी कैन जस्ट इरेज इट, क्योंकि ये हमारा ट्रायल मेथड से आप देख सकते हो कि किस तरह के पेरेंट्स क्या बनाते हैं. सो द करेक्ट आंसर जो हमारा है वो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, अगर पेरेंट एक कैपिटल और एक स्मॉल एंड अनदर वन दोनों स्मॉल हो, मीन्स हेट्रोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ हो, तब आपका जो प्रोजेनी बनेगा 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ बनेगा. सो दीज आर द टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं. यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन प्रैक्टिस. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड यू कैन सॉल्व ऑन दिस बेसिस. आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. यू कैन प्रैक्टिस द सेम so that it will help you to solve more problems on this. Okay, so kindly practice. Thank you.